स्टूडेंट को, एक एस्पिरेंट को कैसे जज करते हैं कि ये सही कर रहा है कि नहीं, इसको क्या चीज़ें इम्प्रूव करनी चाहिए? आप अपने फेलो बेंच मेंबर्स के साथ भी बैठे हैं, वो किन टाइप के मतलब एक जो तैयारी कर रहा है उसको एक्सपेक्ट करते हैं? क्या आप लोग बोलते हैं ठीक है ये चेंज कर लेना, इसको बदल देना और इस तरीके से आंसर देना, इस टोन में बोलना, ज़्यादा मुस्कुराना नहीं, कम मुस्कुराना नहीं, क्या क्या चीज़ें देखते हैं? मैं तो मतलब मैं पर्सनली अगर बताऊं तो इसमें जनरली मैं ये देखता था एक एस्पिरेंट में जो आते थे उनमें कि कोई चीज़ उभर के ना दिखे मुझे। अगर उनके गेटअप में देखा जाए तो कई बार क्या होता है, शर्ट आप अच्छा पहने हैं, टाई बहुत भड़कीला लगा लिया कि उसी में ही नजर जा रहा है, या कई लोग क्या होता है रिंग पहने होते हैं यहाँ उंगली में, ऐसे रखे हैं तो वो चमक रहा है। तो ये सब चीज़ ना मतलब क्या बोला जाए डिस्ट्रैक्ट करती है। जैसे जूते अगर अच्छे नहीं पहने हैं, जूते में अगर एक छोटा सा दाग पड़ गया है मान लीजिए, तो उसी में ध्यान जाता है पहला। तो ये सब चीज़ मैं पहले तो अपीयरेंस में जज करता था, और उसके बाद फिर ना मैं जज करने के लिए मतलब स्टूडेंट को मैं रैपिड फायर करता था, मतलब ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। अब मैं ये देखता था कि वो सही को सही बता रहा है कि गलत को भी सही बता दे रहा है, मतलब उसके हिसाब से क्या है, उनको क्या लगता है सामने वाले को। मतलब मैं भी यही सोचता हूँ जैसा एस्पिरेंट कि सामने वाला जो बैठा तो 40 साल पहले पढ़ा, उसको कितना याद होगा। लेकिन कई तो चीज़ ऐसा होता है जो सामने वाले को याद रहता है, जो पूछता है उसको। तो मेरे को भी जो याद आता था मैं उसमें रैपिड फायर करता था, तो कई बार गलत को भी फट से बोल देते थे। तो फिर मैं इसमें जज करता था कि ये बार बार में क्या है, ये कुछ भी बोल जाता है। तो कई लोग ऐसे होते हैं कि सर नहीं पता करके रुक जाते हैं, सर ये भी नहीं पता, सर ये भी नहीं पता, ये भी नहीं पता, ये भी नहीं पता। तो वो ज़्यादा अच्छा स्टूडेंट है एज कम्पेयर टू ऐसे कि सब में कुछ भी ब्लफ मार दे। सब में ब्लफ नहीं, मतलब अगर 10 क्वेश्चन मैंने पूछे और कहीं उसने 7 सही जवाब दिया, 3 ब्लफ मारे, और कोई 10 क्वेश्चन पूछा और उसने सिर्फ 1 जवाब दिया और 9 को नहीं पता बोलेंगे, तो मेरे लिए वो 1 क्वेश्चन वाला ज़्यादा सही अच्छा बच्चा है, क्योंकि उसको पता है कि उसको क्या पता और क्या नहीं पता है। और जो दूसरे मेंबर्स सर यही आपको आपके रियल वर्ल्ड में भी अप्लाई करना है। हाँ। यही एज ए ऑफिसर भी आप करोगे कि आपसे कोई अगर कुछ डायरेक्टली पूछ रहा है, हाँ। आपको नहीं पता और उस समय आप ब्लफ मार दिए, हाँ। है ना, तो आपका कितना रॉन्ग इंप्रेशन जाएगा। एक मतलब वो एक नॉर्मल सा एक आदमी है आपके सामने, वो पूछ रहा है साहब इसका क्या करेंगे, इसका क्या होगा, ये स्कीम का क्या है, कुछ भी अगर आपसे पूछ रहे और आपको पता नहीं है तो आप सीधा बोल सकते हैं ना उस समय भी। तो यही है रियलिटी में पर्सनैलिटी जो आपका टेस्ट होता है, ये इसी पॉइंट से शुरू होता है कि आप फाइनली ऑफिसर बन के जब जाएंगे तो आपको वो सारी चीजों का ध्यान रखना चाहिए। हाँ, और यही सब देखते थे, बाकी लोग भी वही देखते थे, थोड़ा नॉलेज डेप्थ चेक कर लेते हैं कि कितना पता है इनको, लेकिन उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। आप क्या बताते हैं और कैसे बैठते हैं और किस तरीके से बोलते हैं, वो बहुत फर्क पड़ता है। कई लोग चिल्ला के बात करते हैं, कहीं किसी का टोन रहता है कि बहुत ऊंचे बात करते हैं, कई लोगों का टोन होता है कि वो बोलते सही है लेकिन आवाज नहीं निकलता है। तो ये सब चेक करते हैं। बाकी तो इंटरव्यू में कुछ ऐसा नॉलेज चेक तो नहीं करते हैं, लेकिन मैं बस वही चेक करता हूँ रैपिड फायर में कौन ब्लफ मार रहा है कौन नहीं मार रहा है। और लगभग मतलब 90% लोग यही करते हैं कि कोई अगर गलत बोल रहा है ना तो उसको सही बताएंगे नहीं कि आप गलत बोल रहे हो, लेकिन ध्यान रख लेते हैं कि आप गलत बोल के गए हैं। और वो एक तो चीज़ याद रह जाता है पूरे इंटरव्यू में कि मतलब जैसे कोई आदमी 3 सही जवाब दिया और 1 में ब्लफ मार दिया, बोला नहीं सर मैं सही बोल रहा हूँ, तो वो 3 सही याद नहीं रहेगा, जो गलत बोल के गया और मैं सही बोल रहा हूँ बोला वो याद रह जाता है, और फिर उसी से मार्किंग बताता है। तो ऐसा टाइप का होता है इंटरव्यू में। बढ़िया चीज़ आज स्टूडेंट्स को सीखने के लिए मिल रहा है।